नमस्कार दोस्तों। आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में दो नेता बड़े अद्भुत हैं। एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे नीतीश कुमार। इन दोनों की ये खासियत है कि ये दोनों आज जिन लोगों के साथ खड़े हैं कल उनको लात मार सकते हैं और इनके चेहरे पर आपको कभी भी कोई भी पश्चाताप का भाव दिखाई नहीं देगा। इन्हें हमेशा ये लगता है कि इन्होंने जो किया है वो सही है और ये अपनी बात को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जस्टिफाई कर देते हैं। अभी तक हमने ये सुना था कि गिरगिट ही रंग बदलता है, पर रंग बदलने के मामले में ये दोनों गिरगिट को भी मंत्र दे सकते हैं। गिरगिट को भी ये बोल सकते हैं कि देख भाई, तूने अभी इतने रंग बदलना नहीं सीखा जितने हम जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे के साथ मंच पर बैठा थे तो वो दुबले पतले अरविंद केजरीवाल ने मंच से ये कहा था कि हम कभी राजनीति नहीं करेंगे, हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारा उद्देश्य व्यवस्था में सुधार करना है, हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है। और अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितने चुनाव कहां से लड़ लिए गए हैं। जब दिल्ली में पहला चुनाव ये जीते उस वक्त किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो इनसे एक न्यूज़ चैनल से मैं पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, तो सड़क पे खड़े होकर न्यूज़ चैनल को इन्होंने कहा कि मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। और 16वें 17वें दिन ही इन्होंने कांग्रेस के गठबंधन से सरकार बना ली। जब ये लोग चुनाव लड़ते थे तो कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, शांति भूषण जैसे लोग इनके साथ थे और ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम कभी भी लाल बत्ती की गाड़ी यूज़ नहीं करेंगे, हम कभी भी सरकारी आवास यूज़ नहीं करेंगे, एक मुख्यमंत्री को इतने बड़े घर की ज़रूरत क्या है, अगर मुख्यमंत्री के पास या किसी भी मंत्री के पास अगर अपना खुद का घर है तो उसे सरकारी आवास लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब हम खुद जानते हैं और सब जानते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल बहुत ही आलीशान सरकारी मकान में रहते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली एक 30-40 लाख की गाड़ी खरीदी है और बहुत ही आलीशान गाड़ी में वो घूमते हैं। ऐसा दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री नहीं है जो सरकारी आवास का उपयोग नहीं कर रहा है। वो तो मोदी जी ने लाल बत्ती हटवा दी, वरना ये लाल बत्ती भी लगा लेते। और अभी ये भी खबर है कि कुछ 5 करोड़ रुपए खर्च कर कर इन्होंने अपने सरकारी आवास में एक आलीशान, शानदार, बेहतरीन स्विमिंग पूल बनवाया है। इनके एक बहुत ही खास आदमी हैं अमान उल्लाह खान, जो दिल्ली में दंगे भड़काने के आरोपी हैं। मनीष सिसोदिया जी की एक पर्सनल असिस्टेंट हैं जिनसे कि उनके बहुत गहरे रिश्ते थे, वो भी दिल्ली दंगों में आरोपी हैं और जेल में बंद हैं, सलाखों के पीछे हैं। सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जिसमें सारे विश्व के महापौर आने वाले थे, मेयर्स आने वाले थे, वो मेयर्स कॉन्फ्रेंस थी। ये दिल्ली के सीएम होते हुए उस मेयर कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं। सरकार जब इनको मना करती है, परमिशन नहीं देती है, तो इनके जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो संसद में धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। पंजाब में ये कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, हमने 9 दिनों में पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है। और 16वें ही दिन इनके मुख्यमंत्री कमीशन घोटाले मामले में इनके एक मंत्री को बर्खास्त करते हैं। जितने यू टर्न अरविंद केजरीवाल ने लिए हैं उस हिसाब से दुनिया के हर गिरगिट को गुरु पूर्णिमा के दिन अरविंद केजरीवाल को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए और बोलना चाहिए कि मान गए गुरु, आप जितने टर्न ले सकते हो, आप जितने रंग बदल सकते हो, उतना तो कोई भी नहीं बदल सकता। आप तो हम सब गिरगिटों के बिल्कुल गुरु घंटाल हो। सेम चीज नीतीश कुमार के साथ है। सन 2014 में बीजेपी ने जब मोदी जी को चुनाव कैंपेन कमेटी का हेड बनाया तब नीतीश कुमार वहां के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने ये कहा कि अगर मोदी जी बिहार आएंगे तो वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे। बीजेपी ने उन्हें कमेटी का हेड बनाया और नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अटल जी के जमाने से जो पार्टनरशिप चल रही थी एनडीए के साथ, वो पार्टनरशिप टूट गई। फिर उन्होंने वापस से चुनाव लड़ा, फिर वो एनडीए के साथ आ गए। मतलब वो इधर उधर की राजनीति करते रहे। 2-3 साल पहले जब वो आरजेडी के साथ थे तो उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया, फिर से वो एनडीए के साथ आ गए।
मतलब ये कभी इधर कभी उधर का खेल खेलने में माहिर व्यक्ति है। अरे भाई, आप 7 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हो, चाहते क्या हो आप? आखिर आपकी मंशा क्या है? और तब इन्होंने एक बात पब्लिकली कह डाली थी कि देश में मोदी जी के जैसा कोई नेता ही नहीं है, और अब ये अपनी बातों से फिर पलट रहे हैं, और इसको देखकर तो सारे गिरगिट शर्मा रहे हैं। अब इनका कहना है कि आरसीपी सिंह, जिनको मोदी जी ने कैबिनेट में लिया है, वो इनकी मर्जी के बगैर ले लिया है। अरे भाई, वो तो कैबिनेट में 2020 से ही हैं, और आप एनडीए के साथ 2019 से और 2020 में भी थे और अभी तक थे, तो एकदम से आपको क्या समस्या हो गई और आपने अब जो है वापस से आरजेडी का दामन थाम लिया? आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने एक दफा आरजेडी के करप्शन की महागाथा लिख डाली थी पब्लिकली, न्यूज चैनल पे आपने कहा था, और अब आप उसी के साथ वापस आ गए। आज कल उनके साथ थे, आज इनका दामन पकड़ लिया, कल किसी तीसरे का दामन आप पकड़ लोगे। बस यही आपकी खासियत है। इनकी खासियत यह है कि जब ये एनडीए के साथ होते हैं तो मोदी जी में इनको विकास पुरुष दिखता है, और जब ये एनडीए से को छोड़ देते हैं तब इनको बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी सांप्रदायिक लगने लगते हैं। तो इनके इस महान व्यक्तित्व को देखकर तो गिरगिट भी सोचता होगा कि यार ये कैसा व्यक्ति है, इससे तो मुझे सीखना चाहिए। अरे भाई, मैं तो हरी पत्तियों के बीच जाता हूँ तो हरा हो जाता हूँ, लकड़ी पे चढ़ता हूँ तो भूरे कलर का हो जाता हूँ, पर ये व्यक्ति तो पत्तियों का ही रंग बदलना चाहता है। मतलब अगर ये पीले हैं तो पत्तियां भी पीली होनी चाहिए, अगर ये काले हैं तो पत्तियों का, पेड़ का रंग भी काला होना चाहिए। तो भैया, अब ये नीतीश कुमार जी पर है कि वो कब गिरगिटों को ऑफिशियली अपना चेला अपॉइंट करें और कब उन्हें दीक्षा शिक्षा दें। तो ये दोनों नेता बड़े ही महान हैं और दोनों ही मुख्यमंत्री हैं। दोनों को देश की जनता ने चुना है। अरविंद केजरीवाल को तो 99% सीट्स मिली हैं, और नीतीश कुमार जी के पास भी भले ही इधर उधर से जुगाड़ करके आया पर 2/3 बहुमत है। तो अब ये तो जनता को सोचना है कि उन्हें कैसा नेतृत्व चाहिए। हम तो सिर्फ चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, और वो ही कर रहे हैं।